ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्ण की द्वारका यात्रा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण खांडव प्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर प्रेमी पांडवों के द्वारा नित्य पूजित होते रहे। तदनंतर पिता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा लेकर वहां से द्वारका जाने का विचार किया। जगद्वंद्य केशव ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कुंती ने उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात यशस्वी ऋषिकेश अपनी बहन सुभद्रा से मिले। उसके पास जाने पर स्नेहवश उनके नेत्रों में आंसू भर आए। भगवान ने मंगलमय वचन बोलने वाली कल्याणमयी सुभद्रा से बहुत थोड़े सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी, युक्ति युक्त एवं अकाट्य वचनों द्वारा अपने जाने की आवश्यकता बताई और उसे ढाढ़स बंधाया। सुभद्रा ने बार बार भाई की पूजा करके मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और माता पिता आदि स्वजनों से कहने के लिए संदेश दिए। भामिनी सुभद्रा को प्रसन्न करके उससे जाने की अनुमति लेकर वृष्णि कुलभूषण जनार्दन द्रौपदी तथा धौम्य मुनि से मिले। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने यथोचित रीति से धौम्य जी को प्रणाम किया और द्रौपदी को सांत्वना दे उसकी अनुमति लेकर वे अर्जुन के साथ अन्य भाइयों के पास गए। पांचों भाई पांडवों से घिरे हुए विद्वान एवं बलवान श्री कृष्ण देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति सुशोभित हुए। तदनंतर गरुड़ध्वज श्री कृष्ण ने यात्रा कालोचित कर्म करने के लिए पवित्र हो स्नान करके अलंकार धारण किया। फिर उन यदुश्रेष्ठ ने प्रचुर पुष्पमाला, जप, नमस्कार और चंदन आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थों द्वारा देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा की। प्रतिष्ठित पुरुषों में श्रेष्ठ यदुप्रवर श्री कृष्ण यात्रा कालोचित सब कार्य पूर्ण करके प्रस्थित हुए और भीतर से चलकर बाहरी ड्योढ़ी को पार करते हुए राजभवन से बाहर निकले। उस समय सुयोग्य ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और भगवान ने दही से भरे पात्र, अक्षत, फल आदि के साथ उन ब्राह्मणों को धन देकर उन सबकी परिक्रमा की। इसके बाद गरुड़ चिन्हित ध्वजा से सुशोभित और गदा, चक्र, खड्ग एवं शांग धनुष आदि आयुधों से संपन्न शैब्य, सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त शुभ सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो कमल नयन श्री कृष्ण ने उत्तम तिथि, शुभ नक्षत्र एवं गुणयुक्त मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। उस समय श्री कृष्ण का रथ हाँकने वाले सारथियों में श्रेष्ठ दारूक को हटाकर उसके स्थान में राजा युधिष्ठिर प्रेम पूर्वक भगवान के साथ रथ पर जा बैठे। कुरुराज युधिष्ठिर ने घोड़ों की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली। फिर महाबाहु अर्जुन भी रथ पर बैठ गए और सुवर्णमय दंड से विभूषित श्वेत चंवर और व्यंजन लेकर दाहिनी ओर से उनके ऊपर डालने लगे। इसी प्रकार नकुल, सहदेव सहित बलवान भीमसेन भी ऋत्विजों और पुरवासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने वेग पूर्वक आगे बढ़कर शांग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दिव्य मालाओं से सुशोभित एवं 100 शलाकाओं यानी कि तिल्लियों से युक्त स्वर्ण विभूषित छत्र हिलाया। उस छत्र में वैदूर्य मणि का डंडा लगा हुआ था। नकुल और सहदेव भी शीघ्रता पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो श्वेत चंवर और व्यंजन डुलाते हुए जनार्दन की सेवा करने लगे। उस समय अपने समस्त फुफेरे भाइयों से संयुक्त शत्रु दमन केशव ऐसी शोभा पाने लगे मानो अपने प्रिय शिष्यों के साथ गुरु यात्रा कर रहे हों। श्री कृष्ण के बिछोह से अर्जुन को बड़ी व्यथा हो रही थी।
गोविंद ने उन्हें हृदय से लगाकर उनसे जाने की अनुमति ली। फिर उन्होंने युधिष्ठिर और भीमसेन का चरण स्पर्श किया। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने भगवान को छाती से लगा लिया और नकुल सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने भी उन दोनों को छाती से लगा लिया। भारत, शत्रु विजयी श्री कृष्ण ने 2 कोस दूर चले जाने पर युधिष्ठिर से जाने की अनुमति ले यह अनुरोध किया कि अब आप लौट जाइए। तदनंतर धर्मज्ञ गोविंद ने प्रणाम करके युधिष्ठिर के पैर पकड़ लिए। फिर पांडु कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने यादव श्रेष्ठ कमल नयन केशव को दोनों हाथों से उठाकर उनका मस्तक सूंघा और जाओ कहकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात उनके साथ पुनः आने का निश्चित वादा करके भगवान मधुसूदन ने पैदल आए हुए नागरिकों सहित पांडवों को बड़ी कठिनाई से लौटाया और प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुरी द्वारका को गए, मानो इंद्र अमरावती को जा रहे हो। जब तक वे दिखाई दिए तब तक पांडव अपने नेत्रों द्वारा उनका अनुसरण करते रहे। अत्यंत प्रेम के कारण उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अभी केशव के दर्शन से पांडवों का मन तृप्त नहीं हुआ था, तभी नयनाभिराम भगवान श्री कृष्ण सहसा अदृश्य हो गए। नयनाभिराम भगवान श्री कृष्ण सहसा अदृश्य हो गए। पांडवों की श्री कृष्ण दर्शन विषयक कामना अधूरी ही रह गई। उन सब का मन भगवान गोविंद के साथ ही चला गया। अब वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव मार्ग से लौटकर तुरंत अपने नगरी की ओर चल पड़े। उधर श्री कृष्ण भी रथ के द्वारा शीघ्र ही द्वारका जा पहुंचे। सात्वत वंशी वीर सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के पीछे बैठकर यात्रा कर रहे थे और सारथी दारुक आगे था। उन दोनों के साथ देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण वेगशाली गरुड़ की भांति द्वारका में पहुंच गए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों सहित मार्ग से लौटकर सुहृदों के साथ अपने श्रेष्ठ नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। राजन, वहां पुरुष सिंह धर्मराज ने समस्त सुहृदों, भाइयों और पुत्रों को विदा करके राजमहल में द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्नता का अनुभव किया। इधर भगवान केशव भी उग्रसेन आदि श्रेष्ठ यादवों से सम्मानित हो प्रसन्नता पूर्वक द्वारकापुरी के भीतर गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन, बूढ़े पिता वसुदेव और यशस्विनी माता देवकी को प्रणाम करके बलराम जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात जनार्दन ने प्रद्युम्न, सांब, निषठ, चारुदेष्ण, गद, अनिरुद्ध तथा भानु आदि को स्नेह पूर्वक हृदय से लगाया और बड़े बूढ़ों की आज्ञा लेकर रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। इधर महाभाग मय ने भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर के लिए विधि पूर्वक संपूर्ण रत्नों से विभूषित सभा मंडप बनाने की मन ही मन कल्पना की। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत सभा क्रिया पर्व में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका यात्रा विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ श्री कृष्ण जो है द्वारकापुरी वापस लौट गए हैं और पांडव अपनी नगरी इंद्रप्रस्थ में है और मयासुर ने अपनी कल्पना मतलब ही स्टार्टेड टू डिजाइन कि वो मय सभा कैसे बनाएगा। तृतीयोध्याय। मयासुर का भीमसेन और अर्जुन को गदा और शंख लाकर देना तथा उसके द्वारा अद्भुत सभा का निर्माण। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर मयासुर ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन से कहा, भारत, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मैं एक जगह जाऊंगा और फिर शीघ्र ही लौट आऊंगा। कुंती कुमार धनंजय, मैं आपके लिए तीनों लोकों में विख्यात एक दिव्य सभा भवन का निर्माण करूंगा, जो समस्त प्राणियों को आश्चर्य में डालने वाली तथा आपके साथ ही समस्त पांडवों की प्रसन्नता बढ़ाने वाली होगी। पूर्व काल में जब दैत्य लोग कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित मैनाक पर्वत पर यज्ञ करना चाहते थे, उस समय मैंने एक विचित्र एवं रमणीय
मणिमय भांड तैयार किया था, जो बिंदुसर के समीप सत्य प्रतिज्ञ राजा वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। भारत, यदि वह अब तक वहीं होगा तो उसे लेकर पुनः लौट आऊंगा। फिर उसी से पांडुनंदन युधिष्ठिर के यश को बढ़ाने वाली सभा तैयार करूंगा, जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, विचित्र एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली होगी। कुरुनंदन, बिंदुसर में एक भयंकर गदा भी है। मैं समझता हूँ राजा वृषपर्वा ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करके वह गदा वहीं रख दी थी। वह गदा बड़ी भारी है, विशेष भार या आघात सहन करने में समर्थ एवं सुदृढ़ है। उसमें सोने की फूलियां लगी हुई हैं, जिनसे वह बड़ी विचित्र दिखाई देती है। शत्रुओं का संहार करने वाली वह गदा अकेली ही 1,00,000 गदाओं के बराबर है। जैसे गांडीव धनुष आपके योग्य है, वैसे ही वह गदा भीमसेन के योग्य होगी। वहां वरुण देवता का देवदत्त नामक महान शंख भी है, जो बड़ी भारी आवाज करने वाला है। ये सब वस्तुएं लाकर मैं आपको भेंट करूंगा, इसमें संशय नहीं है। अर्जुन अर्जुन से ऐसा कहकर मयासुर पूर्वोत्तर दिशा यानी कि ईशान कोण में कैलाश से उत्तर मैनाक पर्वत के पास गया। वहीं हिरण्यशृंग नामक महामणिमय विशाल पर्वत है, जहां रमणीय बिंदुसर नामक तीर्थ है। वहीं राजा भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए निवास किया था। भरत श्रेष्ठ, वहीं संपूर्ण भूतों के स्वामी महात्मा प्रजापति ने मुख्य मुख्य 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिनमें सोने की वेदियां और मणियों के खंभे बने थे। यह सब शोभा के लिए बनाया गया था, शास्त्रीय विधि अथवा सिद्धांत के अनुसार नहीं। सहस्र नेत्रों वाले शचीपति इंद्र ने भी वहीं यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त की थी। संपूर्ण लोकों के सृष्टा और समस्त प्राणियों के अधिपति उग्र तेजस्वी सनातन देवता महादेव जी वहीं रहकर सहस्त्रों भूतों से सेवित होते हैं। 1,000 युग बीतने पर वहीं नर नारायण, ऋषि, ब्रह्मा, यमराज और पांचवे महादेव जी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यह वही स्थान है जहां भगवान वासुदेव ने धर्म परंपरा की रक्षा के लिए बहुत वर्षों तक निरंतर श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में स्वर्णमालाओं से मंडित खंबे तथा अत्यंत चमकीली वेदियां बनी थी। भगवान केशव ने उस यज्ञ में सहस्रों लाखों वस्तुएं दान में दी थी। भारत, तदनंतर मयासुर ने वहां जाकर वह गदा, शंख और सभा भवन बनाने के लिए स्फटिक मणिमय द्रव्य ले लिया, जो पहले वृषपर्वा के अधिकार में था। फिर से ये बता रहे हैं जन्मेजय को। तदनंतर मयासुर ने वहां जाकर वह गदा, शंख और सभा भवन बनाने के लिए स्फटिक मणिमय द्रव्य ले लिया, जो पहले वृषपर्वा के अधिकार में था। बहुत से किंकर तथा राक्षस जिस महान धन की रक्षा करते थे, वहां जाकर महान असुर मय ने वह सब ले लिया। अच्छा, बहुत से किंकर और राक्षस भी उस धन की रक्षा करते थे जो वृषपर्वा के अधीन था। वो सब भी वहां से मयासुर ने ले लिया। वे सब वस्तुएं लाकर उस असुर ने वह अनुपम सभा भवन तैयार की, जो तीनों लोकों में विख्यात, दिव्य, मणिमयी और शुभ एवं सुंदर थी। उसने उस समय वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को और देवदत्त नामक उत्तम शंख अर्जुन को भेंट कर दिया। उस शंख की आवाज सुनकर समस्त प्राणी कांप उठते थे। महाराज, उस सभा में सुवर्णमय वृक्ष शोभा पाते थे। वह सब ओर से 10,000 हाथ विस्तृत थी, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई भी 10,000 हाथ थी। जैसे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की सभा भवन प्रकाशित होती है, उसी प्रकार अत्यंत उद्भासित होने वाली उस सभा ने बड़ा मनोहर रूप धारण किया। वह अपनी प्रभा द्वारा सूर्य देव की तेजोमयी प्रभा से टक्कर लेती थी।
वह दिव्य सभा भवन अपने अलौकिक तेज से निरंतर प्रदीप्त सी जान पड़ती थी। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि नूतन मेघों की घटा के समान वह आकाश को घेर कर खड़ी थी। उसका विस्तार भी बहुत था। वह रमणीय सभा भवन पाप ताप का नाश करने वाली थी। उत्तमोत्तम द्रव्यों से उसका निर्माण किया गया था। उसके परकोटे और फाटक रत्नों से बने हुए थे। उसमें अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र अंकित थे। वह बहुत धन से पूर्ण थी। दानवों के विश्वकर्मा मयासुर ने उस सभा भवन को बहुत सुंदरता से बनाया था। बुद्धिमान मैं ने जिस सभा का निर्माण किया था, उसके समान सुंदर यादवों की सुधर्मा सभा अथवा ब्रह्मा जी की सभा भी नहीं थी। मयासुर की आज्ञा के अनुसार 8,000 किंकर नामक राक्षस उस सभा की रक्षा करते करते और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाते। मोबाइल सभा है ये। 8,000 किंकर नामक राक्षस उस सभा की रक्षा करते। वे राक्षस भयंकर आकृति वाले, आकाश में विचरने वाले, विशालकाय और महाबली थे। उनकी आंखें लाल और पिंगल वर्ण की थी तथा कान सीपी के समान जान पड़ते थे। वे सबके सब प्रहार करने में कुशल थे। मयासुर ने उस सभा भवन के भीतर एक बड़ी सुंदर पुष्करिणी बना रखी थी, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसमें इंद्र नील मणिमय कमल के पत्ते फैले हुए थे। उन कमलों के मृणाल मणियों के बने थे। उसमें पद्मराग मणिमय कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी उसमें रहते थे। खिले हुए कमलों और सुनहली मछलियों तथा कछुओं से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पोखरी में उतरने के लिए स्फटिक मणि की विचित्र सीढ़ियां बनी थी। उसमें पंख रहित स्वच्छ जल भरा हुआ था। पंख मतलब कीचड़। उसमें पंख रहित स्वच्छ जल भरा हुआ था। वह देखने में बड़ी सुंदर थी। मंद वायु से उद्वेलित हो जब जल की बूंदें उछलकर कमल के पत्तों पर बिखर जाती थी, उस समय वह सारी पुष्करिणी मौक्तिक बिंदुओं से व्याप्त जान पड़ती थी। उसके चारों ओर के घाटों पर बड़ी बड़ी मणियों की चौकोर शिलाखंडों से पक्की वेदियां बनाई गई थी। मणियों तथा रत्नों से व्याप्त होने के कारण कुछ राजा लोग उस पुष्करिणी के पास आकर और उसे देखकर भी उसकी यथार्थता पर विश्वास नहीं करते थे और भ्रम से उसे स्थल समझकर उसमें गिर पड़ते थे। जल की जगह स्थल समझकर गिर पड़ते थे उसमें। उस सभा भवन के सब ओर अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष लहलहा रहे थे, जो सदा फूलों से भरे रहते थे। उनकी छाया बड़ी शीतल थी। वे मनोरम वृक्ष सदा हवा के झोंकों से हिलते रहते थे। केवल वृक्ष ही नहीं, उस भवन के चारों ओर अनेक सुगंधित वन, उपवन और बावलियां भी थी, जो हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। वहां जल और स्थल में होने वाले कमलों की सुगंध लेकर वायु सदा पांडवों की सेवा किया करती थी। वायु सदा पांडवों की सेवा किया करती थी। मयासुर ने पूरे 14 महीनों में इस प्रकार की उस उद्भुत सॉरी मयासुर ने पूरे 14 महीनों में इस प्रकार की उस अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया था। राजन, जब वह बनकर तैयार हो गई, तब उसने धर्मराज को इस बात की सूचना दी। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत सभा क्रिया पर्व में सभा निर्माण विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चतुर्थोध्यायः मय द्वारा निर्मित सभा भवन में धर्मराज युधिष्ठिर का प्रवेश तथा सभा में स्थित महर्षियों और राजाओं आदि का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस श्रेष्ठ सभा भवन का निर्माण करके मयासुर ने अर्जुन से कहा। मय उवाच। मयासुर बोला, सव्यसाचिन, यह है आपकी सभा। इसमें एक ध्वजा होगी। उसके अग्रभाग में भूतों का पराक्रमी किंकर नामक गण निवास करेगा। जिस समय
तुम्हारे धनुष की टंकार ध्वनि होगी, उस समय उस ध्वनि के साथ ये भूत भी मेघों के समान गर्जना करेंगे। यह जो सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव का उत्तम रथ है, और ये जो श्वेत वर्ण वाले दिव्य एवं बलवान अश्वरत्न हैं, तथा यह जो वानर चिन्ह से उपलक्षित ध्वज है, इन सब का निर्माण माया से ही हुआ है। इन सब का निर्माण माया से ही हुआ है। यह ध्वज वृक्षों में कहीं अटकता नहीं है, तथा अग्नि की लपेटों के समान सदा ऊपर की ओर ही उठा रहता है। आपका यह वानर चिन्हित ध्वज अनेक रंग का दिखाई देता है। आप युद्ध में इस उत्कट एवं स्थिर ध्वज को कभी झुकता नहीं देखेंगे। ऐसा कहकर मयासुर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उनसे विदा लेकर अभीष्ट स्थान को चला गया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने घी और मधु मिलाई और खीर, खिचड़ी, जीवंतिका के साग, सब प्रकार के हविष्य, भांति भांति के भक्ष्य तथा फल, ईख आदि नाना प्रकार के चोष्य और बहुत अधिक पेय यानी कि शरबत आदि सामग्रियों द्वारा 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उस सभा भवन में प्रवेश किया। उन्होंने नए नए वस्त्र और छोटे बड़े अनेक प्रकार के हार आदि के उपहार देकर अनेक दिशाओं से आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। भारत, तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को 1,000 गौएं दी। उस समय वहां ब्राह्मणों के पुण्याह वाचन का गंभीर घोष मानो स्वर्ग लोक तक गूंज उठा। कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के बाजे तथा भांति भांति के दिव्य सुगंधित पदार्थों द्वारा उस भवन में देवताओं की स्थापना एवं पूजा की। इसके बाद वे उस भवन में प्रविष्ट हुए। वहां धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में कितने ही मल्ल यानी कि बाहु युद्ध करने वाले, नट, झल्ल, झल्ल का मतलब है लकुटियों से युद्ध करने वाले, सूत और वैतालिक उपस्थित हुए। इस प्रकार पूजन का कार्य संपन्न करके भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वर्ग में इंद्र की भांति उस रमणीय सभा में आनंद पूर्वक रहने लगे। उस सभा में ऋषि तथा विभिन्न देशों से आए हुए नरेश पांडवों के साथ बैठा करते थे। असित, देवल, सत्य, सर्पिरमाली, महाशिरा, अर्वावसु, सुमित्र, मैत्रेय, शुनक, बली, बक, दालभ्य, स्थूलशिरा, कृष्ण द्वैपायन, शुकदेव, व्यास जी के शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल तथा हम लोग, तित्तिर, याज्ञवल्क्य, पुत्र सहित लोमहर्षण, अप्स्युहोम्य, धौम्य, अणिमांडव्य, कौशिक, दामोष्णीश, त्रैबली, परणाद, घटजानुक, मौंजायन, अच्छा मौंजायन, वायुभक्ष, पाराशर्य, सारिक, बलिवाक, सनिवाक, सत्यपाल, कृतश्रम, जातुकर्ण, शिखावान, आलंब, पारिजातक, महाभाग पर्वत, महामुनि मार्कंडेय, पवित्रपाणी, सावर्ण, भालुकी, गालव, जंघाबंधु, रैभ्य, कोपवेग, भृगु, हरिबभ्रु, कौंडिन्य, कौंडिन्य, बभ्रुमाली, सनातन, काक्षिवान, औशिज, नचिकेत, गौतम, पैंगय, वराह, शुनक द्वितीय, महातपस्वी शांडिल्य, कुक्कुर, वेणुजंघ, कालाप तथा कठ आदि धर्मज्ञ जितात्मा और जितेंद्रिय मुनि उस सभा में विराजित थे। ये तथा और भी वेद वेदांगों के पारंगत बहुत से मुनि श्रेष्ठ उस सभा में महात्मा युधिष्ठिर के पास बैठा करते थे। वे धर्मज्ञ, पवित्र आत्मा और निर्मल महर्षि राजा युधिष्ठिर को पवित्र कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रकार क्षेत्रियों में श्रेष्ठ नरेश भी वहां धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते थे। श्रीमान महामना धर्मात्मा मुंजकेतु, विवर्धन, संग्रामजित,
दुर्मुख पराक्रमी उग्रसेन, राजा कक्षसेन, अपराजित क्षेमक, कंबोज राजकमठ और महाबली कंपन, जो अकेले ही बल पौरुष संपन्न, अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा अमित तेजस्वी यवनों को सदा उसी प्रकार कंपाते रहते थे जैसे वज्रधारी इंद्र ने कालकेय नामक असुरों को कंपित किया था। ये सभी नरेश धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते रहते थे। इनके सिवा जटासुर, मद्रराज शैल्य, राजा कुंती भोज, किरात राज पुलिंद, अंगराज, वंगराज, पुंड्रक, पांड्य, उड्रराज, आंध्र नरेश, अंग, वंग, सुमित्र, शत्रुसूदन शैब्य, किरात राज सुमना, यवन नरेश, चाणूर, देवरात, भोज, भीमरथ, कलिंग राज श्रुतायुध, मगध देशीय जयसेन, सुकर्मा, चेकितान, शत्रु संहारक पुरु, केतुमान, वसुदान, विदेहराज कृतक्षण, सुधर्मा, अनिरुद्ध, महाबली श्रुतायु, दुर्धर्ष वीर अनूपराज, क्रमजित सुदर्शन, पुत्र सहित शिशुपाल, कुरुषराज कुरुषराज दंतवक्त्र, वृष्णिवंशियों के देव स्वरूप दुधर्ष राजकुमार, आहुक, विपृथु, गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, शिनिपुत्र सत्यक, भीष्मक, आकृति, पराक्रमी द्युमत्सेन, महान धनुर्धर कैकेय राजकुमार, सोमक पुत्र द्रुपद, केतुमान द्वितीय तथा अस्त्र विद्या में निपुण महाबली वसुमान, ये तथा और भी बहुत से प्रधान क्षत्रिय उस सभा में कुंती नंदन युधिष्ठिर की सेवा में बैठते थे। जो महाबली राजकुमार अर्जुन के पास रहकर कृष्ण मृगचर्म धारण किए धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे, वे भी उस सभा भवन में बैठकर राजा युधिष्ठिर की उपासना करते थे। राजन, वृष्णि वंश को आनंदित करने वाले राजकुमारों को वहीं शिक्षा मिली थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न, जाम्बवती कुमार सांब, सत्यक पुत्र सात्यकी, युयुधान, सत्यक पुत्र या सात्यकी के पुत्र युयुधान, सुधर्मा, अनिरुद्ध, नरश्रेष्ठ शैब्य, ये और दूसरे भी बहुत से राजा उस सभा में बैठते थे। पृथ्वीपते अर्जुन के सखा तुम्बुरु गंधर्व भी उस सभा में नित्य विराजमान होते थे। मंत्री सहित चित्रसेन आदि 27 गंधर्व और अप्सराएं सभा में बैठे हुए महात्मा युधिष्ठिर की उपासना करती थी। गाने बजाने में कुशल, साम्य और ताल के विशेषज्ञ तथा प्रमाण, लय और स्थान की जानकारी के लिए विशेष परिश्रम किए हुए मनस्वी किन्नर तुम्बुरु की आज्ञा से वहां अन्य गंधर्वों के साथ दिव्य तान छेड़ते हुए यथोचित रीति से गाते और पांडवों तथा महर्षियों का मनोरंजन करते हुए धर्मराज की उपासना करते थे। साम्य किसको कहते हैं? संगीत में नृत्य, गीत और वाद्य की समता को लय अथवा साम्य कहते हैं। जैसा कि अमरकोश का वाक्य है, मतलब अमरकोश के हिसाब से इन चीजों को साम्य कहते हैं। नृत्य या गीत में उसके काल और क्रिया का परिमाण जिससे बीच बीच में हाथ पर हाथ मारकर सूचित करते जाते हैं, उसे ताल कहते हैं। कुछ म्यूजिकल वर्ड्स के डेफिनेशंस है ये, जैसा कि अमरकोश का वचन है। ठीक है, तो साम्य और ताल यानी बेसिकली वहां पे म्यूजिशियंस बैठा करते थे, गंधर्व। जैसे देवता लोग दिव्य लोक की सभा में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार कितने ही सत्यप्रज्ञ और उत्तम व्रत का पालन करने वाले महापुरुष उस सभा में बैठकर महाराज युधिष्ठिर की आराधना करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत सभा क्रिया पर्व में सभा प्रवेश नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि मयासुर ने जो है सभा का कार्य पूर्ण कर दिया है। फिर उसने उस पर एक सुंदर सी ध्वजा की भी स्थापना करी और फिर वो वहां से चला गया। और अब जैसे हम देखते हैं कि वास्तु या ग्रह पूजा कर कर कहीं रहना आरंभ किया जाता है, उसी तरह युधिष्ठिर ने पूरी सभी ब्राह्मणों को दान वगैरह देकर गृह प्रवेश जैसा किया है और उस सभा में अब वो
बैठने लगे हैं और उनके साथ कई नरेश और कई ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर अप्सराएं सभी उस सभा में रहती हैं। ऐसा देखा हमने इस अध्याय में। अगला है लोकपाल सभाख्यान पर्व पंचमोऽध्यायः। नारद जी का युधिष्ठिर की सभा में आगमन और प्रश्न के रूप में युधिष्ठिर को शिक्षा देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन उस सभा में महात्मा पांडव अन्यान्य महापुरुषों तथा गंधर्वों आदि के साथ बैठे हुए थे। मयासुर ने जो सभा बनाई थी उसमें सारे पांडव गंधर्व इत्यादि बैठे हुए थे और वहां उसी समय नारद जी आते हैं। उसी समय वेद और उपनिषदों के ज्ञाता, ऋषि देवताओं द्वारा पूजित, इतिहास पुराण के मर्मज्ञ, पूर्व कल्प की बातों के विशेषज्ञ, न्याय के विद्वान, धर्म के तत्वों को जानने वाले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन छहों अंगों के पंडितों में शिरोमणि, ऐक्य, संयोगनानात्व और समवाय के ज्ञान में विशारद। ये कौन से ज्ञान है देखते हैं। ऐक्य का अर्थ होता है परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले वेद के वचनों की एक वाक्यता। संयोग नानात्व का अर्थ होता है एक में मिले हुए वचनों को प्रयोग के अनुसार अलग अलग करना। और समवाय का अर्थ होता है यज्ञ के अनेक कर्मों के एक साथ उपस्थित होने पर अधिकार के अनुसार यजमान के साथ कर्म का जो संबंध होता है उसका नाम समवाय है। तो ये नारद जी की विशेषताएं हैं कि उन्हें इन सब चीजों का ज्ञान था। आगे भी बताते हैं और किन किन में वो पारंगत थे। तो वे ऐक्य, संयोग नानात्व और समवाय के ज्ञान में विशारद, प्रगल्भ वक्ता, मेधावी, स्मरण शक्ति संपन्न, नीतिज्ञ, त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म को विभाग पूर्वक जानने वाले, प्रमाणों द्वारा एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचे हुए, पंचावयवयुक्त वाक्य के गुण दोष को जानने वाले। पंचावयवयुक्त का अर्थ होता है दूसरे को किसी वस्तु का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ पुरुष जिस अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है उसमें 5 अवयव होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। जैसे किसी ने कहा इस पर्वत पर आग है, यह वाक्य प्रतिज्ञा है क्योंकि वहां धूम है। यह हेतु है, क्योंकि वहां धूम है, यह हेतु है। जैसे रसोई घर में धुआं दिखने पर वहां आग देखी जाती है, यह दृष्टांत ही उदाहरण है। चूंकि इस पर्वत पर धुआं दिखाई देता है, हेतु की इस उपलब्धि का नाम उपनय है, इसलिए वहां आग है, यह निश्चय ही निगमन है। इस वाक्य में अनुकूल तर्क का होना गुण है और प्रतिकूल तर्क का होना दोष है। जैसे यदि वहां आग ना होती तो धुआं भी नहीं उठता, यह अनुकूल तर्क है। जैसे कोई तालाब से भाप उठती देखकर यह कहे कि इस तालाब में आग है, तो उसका वह अनुमान आश्रया सिद्ध रूप हेत्वाभास से युक्त होगा। ओके, तो नारद जी जो है पंचावयवयुक्त वाक्य के गुण दोष को जानने वाले थे। बृहस्पति जैसे वक्ता के साथ भी उत्तर प्रत्युत्तर करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में यथार्थ निश्चय रखने वाले तथा इन संपूर्ण 14 भुवनों को ऊपर, नीचे और तिरछे सब ओर से प्रत्यक्ष देखने वाले, महाबुद्धिमान, सांख्य और योग के विभाग पूर्वक ज्ञाता, देवताओं और असुरों में भी निर्वेद वैराग्य उत्पन्न करने के इच्छुक, संधि और विग्रह के तत्व को समझने वाले, अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का अनुमान से निश्चय करके शत्रु पक्ष के मंत्रियों आदि को फोड़ने के लिए धन आदि बांटने के उपयुक्त अवसर का ज्ञान रखने वाले, संधि यानी कि सुलह, विग्रह यानी कलह, यान चढ़ाई करना, आसन अपने स्थान पर ही चुप्पी मारकर बैठे रहना, द्वैधी भाव यानी शत्रुओं में फूट डालना और समाश्रय यानी किसी बलवान राजा का आश्रय ग्रहण करना, राजनीति के
इन छहों अंगों के उपयोग के जानकार, समस्त शास्त्रों के निपुण विद्वान, युद्ध और संगीत की कला में कुशल, सर्वत्र क्रोध रहित, इन उपर्युक्त गुणों के सिवा और भी असंख्य सद्गुणों से संपन्न, मननशील, परम कांतिमान, महातेजस्वी देवर्षि नारद, लोक लोकांतरों में घूमते फिरते पारिजात, बुद्धिमान पर्वत तथा सौम्य सुमुख आदि अन्य अनेक ऋषियों के साथ सभा में स्थित पांडवों से प्रेम पूर्वक मिलने के लिए मन के समान वेग से वहां आए और उन ब्रह्मर्षि ने जय सूचक आशीर्वादों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर का अत्यंत सम्मान किया। तो इतने विद्वान और गुणी नारद जी जो है अन्य ऋषियों के साथ धर्मराज के सभा में आए हैं और वे उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। क्या कहते हैं वो हम देखेंगे आगे। तो नारद जी कैसे हैं? संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडव श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद को आया देख भाइयों सहित सहसा उठकर उन्हें प्रेम विनय और नम्रता पूर्वक उस समय नमस्कार किया और उन्हें उनके योग्य आसन देकर धर्मज्ञ नरेश ने गौ मधुपर्क तथा अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करते हुए रत्नों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया तथा उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति करके उन्हें संतुष्ट किया। राजा युधिष्ठिर से यथोचित पूजा पाकर नारद जी भी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार संपूर्ण पांडवों से पूजित होकर उन वेद वेत्ता महर्षि ने युधिष्ठिर से धर्म काम और अर्थ तीनों के उपदेश पूर्वक ये बातें पूछी। नारद उवाच, नारद जी बोले, राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे यज्ञ दान तथा कुटुंब रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के निर्वाह के लिए पूरा पड़ जाता है? क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? क्या तुम्हें इच्छानुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं? भाव चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन को कहीं दूसरी वृत्तियों द्वारा आघात या विक्षेप तो नहीं पहुंचता? तो नारद जी जो है युधिष्ठिर से कई तरह के प्रश्न पूछकर ये देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे कैसे राजा हैं और उनका राज्य कारोबार कैसा चल रहा है, उनका कोष कैसा है, उनके मंत्रिमंडल कैसे हैं, उनका कारोबार ठीक से चल तो रहा है और वो धर्म के अनुसार अपना बर्ताव करते हैं या नहीं। और वही समझने के लिए वो तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और उसी में वो युधिष्ठिर को उपदेश भी देते हैं। आगे नारद जी कहते हैं, नरदेव, क्या तुम ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों की प्रजाओं के प्रति अपने पितामहों द्वारा व्यवहार में लाई हुई धर्मार्थ युक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते हो? तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को केवल धर्म में ही संलग्न रहकर धन को अथवा आसक्ति ही जिसका बल है उस काम भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को ही हानि तो नहीं पहुंचाते? विजयी वीरों में श्रेष्ठ एवं वरदायक नरेश, तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान रखते हो, अतः काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म अर्थ एवं काम का सेवन करते हो ना? इसका अर्थ क्या होता है कि त्रिवर्ग सेवन काल का कुछ अर्थ बताया गया है और वो है कि किस समय क्या करना उचित होता है। तो बताते हैं कि पूर्वाह्न काल में धर्म का आचरण करना चाहिए, मध्याह्न के समय धनोपार्जन का काम देखें और सायाह्न यानी कि रात्रि के समय काम का सेवन करें। ये वैदिक श्रुति का आदेश है। तो नारद जी यहाँ युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम जिस तरह त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय बताया गया है उस तरह उन कालों में ही वह कार्य करते हो ना? फिर वो पूछते हैं, निष्पाप युधिष्ठिर, क्या तुम राजोचित 6 गुणों द्वारा 7 उपायों की अपने और शत्रु के बलाबल की तथा देशपाल दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते हो ना? तो वो राजोचित 6 गुण हैं
राजाओं में 6 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? व्याख्यान शक्ति, प्रगल्भता, तर्क कुशलता, भूतकाल की स्मृति, भविष्य पर दृष्टि तथा नीति निपुणता। और उसके अलावा गुणों के द्वारा 7 उपायों की, तो वो कौन से उपाय हैं? 7 उपाय हैं: मंत्र, औषध, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और भेद। और 14 व्यक्ति जिनकी भली भांति राजा को परख करना चाहिए, वो कौन है? वो हैं परीक्षा के योग्य 14 स्थान या व्यक्ति नीति शास्त्र में इस प्रकार बताए गए हैं। वो हैं देश, दुर्ग, रथ, हाथी, घोड़े, शूर सैनिक, अधिकारी, अंतःपुर, अन्न, गणना, शास्त्र, लेख्य, धन और असु यानी कि बल। इनके जो 14 अधिकारी हैं, राजाओं को उनकी परीक्षा करते रहना चाहिए। तो यहाँ नारद जी ये प्रश्न पूछते हैं कि वो राजोचित 6 गुणों द्वारा 7 जो उपायों की, अपने और अपने शत्रु के बलाबल की तथा देशपाल, दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते रहते हैं ना, तो राजा को सजग रहना चाहिए और इन सब चीजों की परख समय समय पर करते रहना चाहिए। यही नारद जी जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर ऐसा करते हैं ना। विजेताओं में श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर, क्या तुम अपनी और शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह समझकर यदि शत्रु प्रबल हुआ तो उसके साथ संधि बनाए रखकर अपने धन और कोष की वृद्धि के लिए 8 कर्मों का सेवन करते हो? और ये 8 कर्म क्या हैं? ये हैं राजा के कोष और धन की वृद्धि के लिए 8 कर्म ये हैं: कृषि, खेती का विस्तार, व्यापार की रक्षा, दुर्ग की रचना एवं दुर्ग की रचना एवं रक्षा यानी कि किलों को बनाना और उनको प्रोटेक्ट करके रखना, पुलों का निर्माण और उनकी रक्षा, हाथी बांधना, सोने हीरे आदि की खानों पर अधिकार करना, कर की वसूली और उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना। मनीषी पुरुषों द्वारा ये 8 संधान कर्म बताए गए हैं। तो इस तरह के सारे उचित कर्म करते हो ना। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारी मंत्री आदि 7 प्रकृतियां कहीं शत्रुओं में मिल तो नहीं गई हैं? तुम्हारे राज्य के धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे रहकर सर्वथा तुमसे प्रेम करते हैं ना। तो ऐसे मंत्री आदि 7 प्रकृतियां क्या है राजा की? स्वामी, मंत्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग तथा सेना एवं पुरवासी, ये राज्य के 7 अंग ही 7 प्रकृतियां हैं। अथवा दुर्गाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, सेनापति, पुरोहित, वैद्य और ज्योतिषी, ये भी 7 प्रकृतियां कही गई हैं। तो इन 7 प्रकृतियां कहीं शत्रुओं में तो नहीं मिली है, इसका राजा को ध्यान रखना है। जिन पर तुम्हें संदेह नहीं होता, ऐसे शत्रु के गुप्तचर कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते? क्या तुम मित्र, शत्रु और उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान रखते हो कि ये कब क्या करना चाहते हैं? उपयुक्त समय का विचार करके ही संधि और विग्रह की नीति का सेवन करते हो ना? क्या तुम्हें इस बात का अनुमान है कि उदासीन एवं मध्यम व्यक्तियों के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए? वीर, तुमने अपने स्वयं के समान विश्वसनीय, वृद्ध, शुद्ध हृदय वाले, किसी बात को अच्छी तरह समझाने में समर्थ, उत्तम कुल में उत्पन्न और अपने प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना रखा है ना? क्योंकि भारत राजा की विजय प्राप्ति का मूल कारण अच्छी मंत्रणा यानी कि सलाह और उसकी सुरक्षा ही है, जो सुयोग्य मंत्री के अधीन है। तो उचित व्यक्तियों को ही आपने मंत्री बनाया है ना, ये भी पूछते हैं। तात, मंत्र को गुप्त रखने वाले उन शास्त्रज्ञ सचिवों द्वारा तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित तो है ना? शत्रुओं द्वारा उसका नाश तो नहीं हो रहा? तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना? अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही, रात्रि के पिछले भाग में जगकर अपने अर्थ यानी कि आवश्यक कर्तव्य एवं हित के विषय में विचार तो करते हो ना? और वो कर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य है कि अपने हित का चिंतन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
अपने हित का चिंतन करना। ये स्मृति में कहा है कि राजा को इस तरह सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने हित का चिंतन करना चाहिए। तो नारद जी पूछते हैं ना कि युधिष्ठिर ये सब करते हैं ना। आगे पूछते हैं, कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती है। धन की वृद्धि के ऐसे उपायों का निश्चय करके, जिनमें मूलधन तो कम लगाना पड़ता हो किंतु वृद्धि अधिक होती हो, उनका शीघ्रता पूर्वक आरंभ कर देते हो ना, वैसे कार्यों में अथवा वैसा कार्य करने वाले लोगों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते। तुम्हारे राज्य के किसान, मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं है। उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि है ना। वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं है, अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः काम पर लेते तो नहीं रहते। क्योंकि महान अभ्युदय या उन्नति में उन सब का स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है। क्योंकि चिरकाल से अनुग्रहित होने पर ही वे ज्ञात, विश्वास पात्र और स्वामी के प्रति अनुरक्त होते हैं। तो आपके जो मजदूर और श्रमजीवी हैं, उनको बार बार निकालना और फिर नियुक्त नहीं करना चाहिए। उनको जो है लगातार अपने साथ बनाए रखना चाहिए, जिससे कि उनकी उनका वे विश्वास पात्र बने रहते हैं आपके, और स्वामी के प्रति उनकी अनुरक्ति बनी रहती है। कृषि आदि के कार्य विश्वसनीय, लोभ रहित और बड़े बूढ़ों के समय से चले आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ही करते होना। राजन, वीर शिरोमणे, क्या तुम्हारे कार्यों के सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुंच जाने पर ही लोग जान पाते हैं? सिद्ध होने से पहले ही तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते। तो आपकी जो है कार्यों के प्रति गुप्तता बनाई रखनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं, वे धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएं देते हैं ना। तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही तो खरीदते हो ना, अर्थात आदर पूर्वक स्वीकार करते हो ना, क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग यानी कि किले धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? यदि एक भी मंत्री मेधावी, शौर्य संपन्न, संयमी और चतुर हो, तो राजा अथवा राजकुमार को विपुल संपत्ति की प्राप्ति करा देता है। क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते हो? देखते हैं शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थ क्या बताए गए हैं। तो शत्रु पक्ष के जो 18 तीर्थ हैं वो हैं मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक यानी कि अंतःपुर का अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग्य कार्यों में धन को व्यय करने वाला सचिव, प्रदेष्टा पहरेदारों को काम बताने वाला, नगराध्यक्ष कोतवाल जिसको कहते हैं, कार्य निर्माणकर्ता जो शिल्पियों का परिचालक है, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक। ये 18 तीर्थ हैं जिन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। तो ये शत्रु पक्ष के थे। और फिर जो 15 तीर्थ हैं वो अपने पक्ष के भी सदा जो है उन पे नजर रखनी चाहिए। वो हैं विजय के इच्छुक राजा के आगे खड़े होने वाले उसके शत्रु के शत्रु, उन शत्रुओं के मित्र, उन मित्रों के मित्र। ये 6 व्यक्ति युद्ध में आगे खड़े होते हैं। अच्छा, जो 18 शत्रु पक्ष के जो तीर्थ बताए हैं उन्हीं में के 15 जो हैं पहले के 3 छोड़कर शेष 15 जो हैं अपने पक्ष के भी हैं।
ये बताया है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। शत्रु पक्ष के जो है मंत्री, पुरोहित, युवराज, ये 3 को छोड़कर बाकी हैं सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक यानी कि अंतःपुर का अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग्य कार्यों में धन को व्यय करने वाला सचिव, प्रदेष्टा यानी पहरेदारों को काम बताने वाला, नगराध्यक्ष जो कि जिसको हम कोतवाल भी कहते हैं, कार्य निर्माणकर्ता जो शिल्पियों का परिचालक है, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक। ये जो 15 हैं, इन 15 अपने पक्ष के भी इन 15 पर राजा को ध्यान रखना चाहिए। तो नारद जी यही पूछ रहे हैं कि शत्रु पक्ष के 18 अंग और अपने पक्ष के 15 अंग या तीर्थ जिन इन पर आप नजर तो रखते हो। फिर पूछते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं, शत्रुसूदन, तुम शत्रुओं से अज्ञात, सतत सावधान और नित्य प्रयत्नशील रहकर अपने संपूर्ण शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखते हो ना? क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुज्ञ, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं? क्या तुम उनका पूर्ण सत्कार करते हो? तुमने अग्निहोत्र के लिए विधिज्ञ, बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मण को नियुक्त किया है ना? वह सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित कर देता है ना? क्या तुम्हारे यहाँ हस्त पादादि अंगों की परीक्षा में निपुण, ग्रहों की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उनके शुभाशुभ परिणाम आदि को बताने वाला तथा दिव्य भौम एवं शरीर संबंधी सब प्रकार के उत्पातों को पहले से ही जान लेने में कुशल ज्योतिषी है? आपके पास अच्छा ज्योतिषी तो है जो आपको अच्छे समय की, ग्रहों की आदि जानकारी दे सके? ये पूछते हैं। तुमने प्रधान प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कार्यों में, मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में ही लगा रखा है ना? क्या तुम निश्चल बाप दादों के क्रम से चले आए हुए और पवित्र आचार विचार वाले श्रेष्ठ मंत्रियों को सदा श्रेष्ठ कर्मों में लगाए रखते हो? भरत श्रेष्ठ, कठोर दंड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यंत उद्वेग में तो नहीं डाल देते? मंत्री लोग तुम्हारे राज्य का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना? जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का और स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। अधिक कर नहीं लेना चाहिए प्रजा से, ये कह रहे हैं, उचित ही लेना चाहिए। क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न, शूरवीर, बुद्धिमान, धैर्यवान, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त तथा अपने कार्य में कुशल है? तुम्हारी सेना के मुख्य मुख्य दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, धृष्ट यानी कि निर्भय, निष्कपट और पराक्रमी है ना? तुम उनका यथोचित सत्कार एवं सम्मान करते हो ना? अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर दे देते हो ना? जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें कमी या विलंब तो नहीं कर देते? भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं और उनका वह कोप महान अनर्थ का कारण बताया गया है। तो अपनी सेना को खुश रखना राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि राजा के राज्य की सुरक्षा उन पर डिपेंड करती है। क्या तुम उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे युद्ध में तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को सदा तैयार रहते हैं? तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो तथा युद्ध के सारे साधनों एवं कार्यों को अकेला ही अपने रुचि के अनुसार चला रहा हो? तो आपके सेना में कोई ऐसा तो नहीं है जो आपके शासन को नहीं मानता और अपनी ही मनमानी करता है, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से जब किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करता है, तब वह आपसे अधिक सम्मान अथवा अधिक भत्ता और वेतन पाता है ना?
कार्य के अनुसार तुम उनको उनकी प्रशंसा करते हो और उनको उसके अनुरूप अधिक पैसा देते हो ना। मोटिवेट करके रखना चाहिए अपने लिए अधिक काम कर पुरुषार्थ दिखाने वालों को। क्या तुम विद्या से विनयशील एवं ज्ञान निपुण मनुष्यों को उनके गुणों के अनुसार यथा योग्य धन आदि देकर उनका सम्मान करते हो? भरतश्रेष्ठ, जो लोग तुम्हारे हित के लिए सहर्ष मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं अथवा भारी संकट में पड़ जाते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तुम करते हो ना। अगर आपके कोई सैनिक की मृत्यु हो जाती है या उन्हें बहुत चोट लग जाती है, तो राजा का कर्तव्य है कि वो उनके परिवार की रक्षा करे। कुंती नंदन, जो भय से अथवा अपनी धन संपत्ति का नाश होने से तुम्हारी शरण में आया हो या युद्ध में तुमसे परास्त हो गया हो, ऐसे शत्रु का तुम पुत्र के समान पालन करते हो या नहीं? पृथ्वीपते, क्या समस्त भूमंडल की प्रजा तुम्हें ही समदर्शी एवं माता पिता के समान विश्वसनीय मानती है? भरत कुलभूषण, क्या तुम अपने शत्रु को स्त्री द्यूत आदि दुर्व्यसनों में फंसा हुआ सुनकर उसके त्रिविध बल यानी 3 बल उसके कौन से हैं? मंत्र कोश एवं भृत्य बल यानी कि सैन्य बल, अथवा प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति पर विचार करके यदि वह दुर्बल हो तो उसके ऊपर बड़े वेग से आक्रमण कर देते हो? क्योंकि ये शत्रु का वीक टाइम है, तो इस पे आक्रमण करना चाहिए इस समय। ऐसी समय का राजा को ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपने राज्य की वृद्धि कर सके। शत्रु दमन, क्या तुम पार्षणी ग्राह आदि 12 व्यक्तियों के मंडल समुदाय को जानकर अपने कर्तव्य का निश्चय करके और पराजय मूलक व्यसनों का अपने पक्ष में अभाव तथा शत्रु पक्ष में आधिक्य देखकर उचित अवसर आने पर दैव का भरोसा करके अपने सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर शत्रु पर चढ़ाई कर देते हो? तो ये क्या है? पार्षणीग्राह आदि 12 व्यक्तियों का मंडल और अपने कर्तव्य का निश्चय और पराजय मूल व्यसनों का अपने पक्ष में अभाव। तो ये 3 चीजें क्या है इसके बारे में बताया है। तो ये 12 व्यक्तियों का मंडल है। विजय के इच्छुक राजा के आगे खड़े होने वाले, उसके शत्रु के शत्रु ऐसे 2 लोग, उन शत्रुओं के मित्र ऐसे 2 मित्र, उन मित्रों के मित्र ऐसे 2 मित्र, ये 6 व्यक्ति युद्ध में आगे खड़े होते हैं। विजिगीषु के पीछे पार्षणीग्राह यानी कि पृष्ठ रक्षक और आक्रंद उत्साह दिलाने वाला, ये 2 व्यक्ति खड़े होते हैं। उन दोनों की सहायता करने वाले एक एक व्यक्ति उनके पीछे खड़े होते हैं जिनकी जिनकी आसार संज्ञा है। ये क्रमशः पार्षणीग्राहासार और आक्रांदासार कहे जाते हैं। इस प्रकार आगे के 6 और पीछे के 4 मिलाकर 10 होते हैं। विजिगीषु के पार्श्व भाग में मध्यम और उसके भी पार्श्व भाग में उदासीन होता है। इन दोनों को जोड़ लेने से अब सबकी संख्या 12 होती है। इन्हीं को द्वादश राजमंडल अथवा पार्षणी मूल कहते हैं। अपने और शत्रु पक्ष के इन व्यक्तियों को जानना चाहिए। तो ये जो 12 इंपॉर्टेंट पोजीशंस में खड़े होने वाले लोग हैं युद्ध में, इनको जानना चाहिए, अपने पक्ष के भी और शत्रु पक्ष के भी। और उसके अलावा उनको जानकर और अपने कर्तव्य का निश्चय। तो इस समय शत्रु पर आक्रमण करते समय कर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य है नीति शास्त्र के अनुसार विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह शत्रु पक्ष के सैनिकों में से जो लोभी हो किंतु जिसे वेतन न मिला हो, जो मानी हो किंतु किसी तरह अपमानित हो गया हो, जो क्रोधी हो और उसे क्रोध दिलाया गया हो, जो स्वभाव से ही डरने वाला हो और उसे पुनः डरा दिया गया हो, इन 4 प्रकार के लोगों को फोड़ ले और अपने पक्ष में उसे ऐसे लोगों को ले लें, तो उन्हें उचित सम्मान देकर मिला लें। तो इस तरह से जिन लोगों का अपमान हुआ है या जिनकी जो जो वीकनेस है उस पे शत्रु पक्ष के राजा ने अगर प्रहार किया हो, तो वैसे व्यक्तियों को सम्मान देकर अपने में मिला ले। तो उधर फूट डाल दो और इधर मिला लो, जिससे अपना पक्ष भारी हो जाए। तो इस तरह का निश्चय, इस तरह के कर्तव्य का निश्चय युधिष्ठिर कर पाते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं नारद जी। फिर पूछते हैं कि पराजय मूलक व्यसनों का अपने पक्ष में अभाव तथा शत्रु के पक्ष में आधिक्य। तो ऐसे व्यसन क्या हैं? व्यसन 2 प्रकार के हैं, दैव और मानुष। दैव व्यसन
उसके अंदर 5 प्रकार हैं, अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष और महामारी। और मनुष्य व्यसन जो है वो भी 5 प्रकार के हैं, मूर्ख पुरुषों से, चोरों से, शत्रुओं से, राजा के प्रिय व्यक्ति से तथा राजा के लोभ से प्रजा को प्राप्त भय, ये जो है मानुष व्यसन है। तो इस प्रकार के जो व्यसनी लोग होते हैं वो अपने पक्ष के या शत्रु पक्ष के, दोनों भी पक्ष में अगर ऐसे व्यसनी अधिक हैं तो उन्हें देखकर उचित अवसर आने पर दैव का भरोसा करके अपने सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर शत्रु पक्ष पे चढ़ाई कर देते हो ना। तो इस तरह से राजा को जो है अपने व्यक्तियों के मंडल का अपने उचित समय पर अपने कर्तव्य को समझकर शत्रु पक्ष के और अपने पक्ष के व्यसनों को जानकर जो है उचित समय देखकर सेना को तैयार कर कर उनको अच्छा वेतन देकर शत्रु पे चढ़ाई करना चाहिए। और नारद जी यहाँ युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या वे ऐसा करते हैं। परंतप शत्रु के राज्य में जो प्रधान प्रधान योद्धा हैं उन्हें छिपे छिपे यथा योग्य रत्न आदि भेंट करते करते रहते हो ना। तो शत्रु के राज्य के जो योद्धा हैं उनको भेंट देते रहो ताकि वो कभी उनको फोड़ना हो तो आसान हो। कुंती नंदन, क्या तुम पहले अपनी इंद्रियों और मन को जीत कर ही प्रमाद में पड़े हुए अजितेंद्रिय शत्रुओं को जीतने की इच्छा करते हो? शत्रुओं पर तुम्हारे आक्रमण करने से पहले अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए तुम्हारे साम, दान, भेद और दंड, ये 4 गुण विधि पूर्वक उन शत्रुओं तक पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि शत्रुओं को वश में करने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है। महाराज, तुम अपने राज्य की नींव को दृढ़ करके शत्रुओं पर धावा करते हो ना, उन शत्रुओं को जीतने के लिए पूरा पराक्रम प्रकट करते हो ना, और उन्हें जीतकर उनकी पूर्ण रूप से रक्षा तो करते हो ना। क्या धन रक्षक, द्रव्य संग्राहक, चिकित्सक, गुप्तचर, पाचक, सेवक, लेखक और प्रहरी, इन 8 अंगों और हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल, इन 4 प्रकार के बलों से युक्त तुम्हारी सेना सुयोग्य सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित होकर शत्रुओं का संहार करने में समर्थ होती है? तो ये जो 4 प्रकार के बल हैं इनके बारे में क्या बताया है देखते हैं। 8 अंग और 4 बल भारत कौमुदी की टीका के अनुसार लिए गए हैं और वो हैं समावर्ती गांव का अधिपति अपने यहाँ का राजकीय कर एकत्र करके, एक मिनट, क्या है ये, आठ अंग और 4 बल जो है वो भारत कौमुदी के अनुसार दिए गए हैं, जिनका यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन आ चुका है। ओके, और वो हैं, वो 8 अंग हमने देखे हैं, वो हैं धन रक्षक, द्रव्य संग्राहक, चिकित्सक, गुप्तचर, पाचक, सेवक, लेखक और प्रहरी। इन 8 अंगों और हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल, इन 4 प्रकार के बलों से युक्त तुम्हारी सेना सुयोग्य सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित होकर शत्रुओं का संहार करने में समर्थ होती है। शत्रुओं को संतप्त करने वाले महाराज, तुम शत्रुओं के राज्य में अनाज काटने और दुर्भिक्ष के समय की उपेक्षा न करके रणभूमि में शत्रुओं को मारते हो ना। शत्रुओं पे आक्रमण करने का भी उचित समय होता है, जब उनके यहाँ फसल काटी जा रही है या उनके यहाँ पे अन्न की जो है कमी है, ऐसे समय पर शत्रुओं पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। क्या अपने और शत्रुओं के राष्ट्रों में तुम्हारे बहुत से अधिकारी स्थान स्थान में घूम फिरकर प्रजा को वश में करने एवं कर लेने आदि प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं ना, और परस्पर मिलकर राष्ट्र एवं अपने पक्ष के लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं ना? महाराज, तुम्हारे खाद्य पदार्थ, शरीर में धारण करने के वस्त्र आदि तथा सूंघने के उपयोग में आने वाले सुगंधित द्रव्यों की रक्षा विश्वस्त पुरुष ही करते हैं ना? तुम्हारे कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाले स्वामी भक्त मनुष्यों द्वारा ही तुम्हारे धन भंडार, अन्न भंडार, वाहन, प्रधान द्वार, अर्थ शस्त्र, अस्त्र शस्त्र तथा
आय के साधनों की रक्षा एवं देखभाल की जाती है ना? प्रजापालक नरेश, क्या तुम रसोइये आदि भीतरी सेवकों तथा सेनापति आदि बाह्य सेवकों द्वारा भी पहले अपनी ही रक्षा करते हो, फिर आत्मीय जनों द्वारा तथा परस्पर एक दूसरे से उन सबकी रक्षा पर भी ध्यान देते हो? राजा को पहले खुद सुरक्षित रहना चाहिए और फिर बाकी सबकी। तुम्हारे सेवक पूर्वाह्न काल में, यानी कि दिन के पहले के समय, दिन के फर्स्ट हाफ में, जो कि धर्माचरण का समय है, तुमसे मद्यपान, द्यूत द्यूत क्रीड़ा और युवती स्त्री आदि दुर्व्यसनों में तुम्हारा समय और धन को व्यर्थ नष्ट करने के लिए प्रस्ताव तो नहीं करते। मतलब तुम्हारे सेवक तुमको बुरे कार्य करने में उद्युक्त तो नहीं करते। क्या तुम्हारी आय के 1/4 या आधे अथवा 3/4 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है? तुम अपने आश्रित कुटुंब के लोगों, गुरुजनों, बड़े बूढ़ों, व्यापारियों, शिल्पियों तथा दीन दुखियों को धन धान्य देकर उन पर सदा अनुग्रह करते रहते हो ना? तुम्हारी आमदनी और खर्चे को लिखने और जोड़ने के काम में लगाए हुए सभी लेखक और गणक प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में तुम्हारे सामने अपना हिसाब पेश करते हैं ना? किन्हीं कार्यों में नियुक्त किए हुए प्रौढ़, हितैषी एवं प्रिय कर्मचारियों को पहले उनके किसी अपराध को जांच किए बिना तुम काम से अलग तो नहीं कर देते हो? भारत, तुम उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के मनुष्यों को पहचान कर उन्हें उनके अनुरूप कार्यों में ही लगाते हो ना? राजन, तुमने ऐसे लोगों को तो अपने कामों पर नहीं लगा रखा है जो लोभी, चोर, शत्रु अथवा व्यावहारिक अनुभव से सर्वथा शून्य हो। चोरों, लोभियों, राजकुमारों या राजकुल की स्त्रियों द्वारा अथवा स्वयं तुमसे ही तुम्हारे राष्ट्र को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? क्या तुम्हारे राज्य के किसान संतुष्ट हैं? क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों में जल से भरे हुए बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती है। तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या बीज तो नष्ट नहीं होता। क्या तुम प्रत्येक किसान पर अनुग्रह करके उसे 1 रुपया सैकड़े सैकड़े ब्याज पर 1 रुपया सैकड़े ब्याज पर ऋण देते हो? तात, तुम्हारे राष्ट्र में अच्छे पुरुषों द्वारा वार्ता, कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार का काम अच्छी तरह किया जाता है ना? क्योंकि उपर्युक्त वार्ता वृत्ति पर अवलंबित रहने वाले लोग ही सुखपूर्वक उन्नति करते हैं। राजन, क्या तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गांव में शूरवीर, बुद्धिमान और कार्यकुशल 5-5 पंच मिलकर सुचारू रूप से जनहित के कार्य करते हुए सबका कल्याण करते हैं? क्या नगरों की रक्षा के लिए गांवों को भी नगर के ही समान बहुत से शूर वीरों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है? सीमावर्ती गांवों को भी अन्य गांवों की भांति सभी सुविधाएं दी गई हैं तथा क्या वे भी प्रांत, गांव और नगर तुम्हें कर रूप में एकत्र किया हुआ धन समर्पित करते हैं? तो सीमावर्ती गांवों का अधिपति अपने यहाँ का राजकीय कर एकत्र करके ग्रामाधिपति को दे, ग्रामाधिपति नराधिपति को दे और देशाधिपति, और वह नगर का अधिपति जो है वो देशाधिपति को, और देशाधिपति जो है साक्षात राजा को वह धन अर्पित करे। तो टैक्स कैसे कलेक्ट करना चाहिए, छोटे ग्राम से बड़े शहर की तरफ, उसकी एक हायरार्किकल मॉडल बताया गया है। और नारद जी यहाँ युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं, क्या तुम टैक्स कलेक्ट करने में इस तरह का जो है प्रोसेस फॉलो करते हो? क्या तुम्हारे राज्य में कुछ रक्षक पुरुष सेना साथ लेकर चोर डाकुओं का दमन करते हुए सुगम एवं दुर्गम नगरों में विचरते रहते हैं? तुम स्त्रियों को सांत्वना देकर संतुष्ट रखते हो ना? क्या वे तुम्हारे तुम स्त्रियों को सांत्वना देकर संतुष्ट रखते हो ना? क्या वे तुम्हारे यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं? तुम उन पर पूरा विश्वास तो नहीं करते और विश्वास करके उन्हें कोई गुप्त बात तो नहीं बता देते? राजन, तुम कोई अमंगल सूचक समाचार सुनकर और उसके विषय में बार बार विचार करके भी प्रिय भोग विलासों का आनंद लेते हुए अंतःपुर में ही सोते तो नहीं रह जाते? प्रजानाथ,
क्या तुम रात्रि के पहले पहर के बाद जो प्रथम दो, दूसरे और तीसरे याम हैं, उन्हीं में सोकर अंतिम पहर में उठकर बैठ जाते और धर्म एवं अर्थ का चिंतन करते हो? एकांत में राजा को रात्रि के समय भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। ये पहले भी उन्होंने कहा था, अभी भी फिर से पूछा है कि ऐसा करते हो ना। पांडुनंदन, तुम प्रतिदिन समय पर उठकर स्नान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो देश काल के ज्ञाता मंत्रियों के साथ बैठकर प्रार्थी या दर्शनार्थी मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करते हो ना? शत्रुदमन, क्या लाल वस्त्र धारण करके अलंकारों से अलंकृत हुए योद्धा अपने हाथों में तलवार लेकर तुम्हारी रक्षा के लिए सब ओर से सेवा में उपस्थित रहते हैं? महाराज, क्या तुम दंडनीय अपराधियों के प्रति यमराज और पूजनीय पुरुषों के प्रति धर्मराज का सा बर्ताव करते हो? प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही व्यवहार करते हो ना? कुंती कुमार, क्या तुम औषधि सेवन या पथ्य भोजन आदि नियमों के पालन द्वारा अपने शारीरिक कष्ट को तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा रूप सत्संग द्वारा मानसिक संतापों को सदा दूर करते रहते हो? तो राजा को अपने शरीर का और मन का दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे वैद्य अष्टांग चिकित्सा में कुशल, हितैषी, प्रेमी एवं शरीर को स्वस्थ रखने के प्रयत्न में सदा संलग्न रहने वाले हैं ना? अष्टांग चिकित्सा क्या है? अष्टांग चिकित्सा है नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, नेत्र, रूप, शब्द तथा स्पर्श। ये 8 चिकित्सा के प्रकार कहे जाते हैं। फिर से देखते हैं, नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, नेत्र, रूप, शब्द तथा स्पर्श। ये 8 चिकित्सा के प्रकार हैं। तो यहाँ पे नारद जी पूछ रहे हैं कि क्या युधिष्ठिर के जो वैद्य हैं वो अष्टांग चिकित्सा में कुशल तो हैं? नरेश्वर, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम अपने यहाँ आए हुए अर्थी यानी कि याचक और प्रत्यर्थी यानी कि राजा की ओर से मिली हुई वृत्ति बंद हो जाने से दुखी हो पुनः उसी को पाने के लिए प्रार्थी की ओर लोभ, मोह अथवा अभिमानवश किसी प्रकार आंख उठाकर देखते तो नहीं हो? तो जो दीन है वो आपसे कुछ मांगने आया है, मुसीबत में है, उसकी तरफ आप अवहेलना से तो नहीं देखते हो, अभिमानी होकर तो नहीं देखते हो, या उनसे अपना कोई मोह निकालने की तो चेष्टा नहीं करते हो। कहीं अपने आश्रित जनों की जीविका वृत्ति को तुम लोभ, मोह, आत्मविश्वास अथवा आसक्ति से बंद तो नहीं कर देते? तुम्हारे नगर तथा राष्ट्र के निवासी मनुष्य संगठित होकर तुम्हारे साथ विरोध तो नहीं करते? शत्रुओं ने उन्हें किसी तरह घूस देकर खरीद तो नहीं लिया है? कोई दुर्बल शत्रु जो तुम्हारे द्वारा पहले बलपूर्वक पीड़ित किया गया किंतु मारा नहीं गया, अब मंत्रणा शक्ति से अथवा मंत्रणा और सेना दोनों ही शक्तियों से किसी तरह बलवान होकर सिर तो नहीं उठा रहा है? अगर कभी तुमने किसी दुर्बल शत्रु को सताया है तो अगर और वो स्ट्रांग हो जाएगा तो उस बात का आपको ध्यान रखना है, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या सभी मुख्य मुख्य भूपाल तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे द्वारा सम्मान पाकर तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं? क्या तुम्हारे मन में सभी विद्याओं के प्रति गुण के अनुसार आदर का भाव है? क्या तुम ब्राह्मणों तथा साधु संतों की सेवा पूजा करते हो जो तुम्हारे लिए शुभ एवं कल्याणकारी है? इन ब्राह्मणों को तुम सदा दक्षिणा तो देते रहते हो ना, क्योंकि वह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। तीनों वेद ही जिसके मूल हैं और पूर्व पुरुषों ने जिसका आचरण किया है, उस धर्म का अनुष्ठान करने के लिए तुम अपने पूर्वजों की ही भांति प्रयत्नशील तो रहते हो। धर्मानुकूल कर्म में ही तुम्हारी प्रवृत्ति तो होती है। क्या तुम्हारे महल में तुम्हारी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और गुणकारक अन्न भोजन करते हैं, फिर भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा दी जाती है? अपने मन को वश में करके एकाग्र चित्त हो वाजपेय और पुंडरीक आदि सभी यज्ञ यागों का तुम पूर्ण रूप से अनुष्ठान करने का प्रयत्न तो करते हो ना? जाति भाई गुरुजन वृद्ध वृद्ध पुर जाति भाई गुरुजन
वृद्ध पुरुष, देवता, तपस्वी, चैत्य वृक्ष यानी कि पीपल आदि तथा कल्याणकारी ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हो ना। निष्पाप नरेश, तुम किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं पैदा करते। तुम्हारे पास कोई मनुष्य हाथ में मंगल सामग्री लेकर सदा उपस्थित रहता है ना। पाप रहित युधिष्ठिर, अब तक जैसा बतलाया गया है उसके अनुसार ही तुम्हारी बुद्धि और वृत्ति, विचार और आचार है ना। ऐसे धर्मानुकूल बुद्धि और वृत्ति आयु तथा यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म, अर्थ तथा काम को पूर्ण करने वाली है। सो ऐसी बुद्धि के अनुसार बर्ताव जो ऐसी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करता है उसका राष्ट्र कभी संकट में नहीं पड़ता। वह राजा सारी पृथ्वी को जीतकर बड़े सुख से दिनों दिन उन्नति करता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि शास्त्र कुशल विद्वानों का संग न करने वाले तुम्हारे मूर्ख मंत्रियों ने किसी विशुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ एवं पवित्र पुरुष पर चोरी का अपराध लगाकर उसका सारा धन हड़प लिया हो और फिर अधिक धन के लोभ से वे उसे प्राणदंड दे रहे हों। तो किसी शास्त्र कुशल विद्वान को तुम्हारे लोगों ने, मूर्ख मंत्रियों ने हड़प तो नहीं लिया और उसको प्राणदंड तो नहीं दे रहे हैं। नरश्रेष्ठ, कोई ऐसा दुष्ट चोर जो चोरी करते समय गृह रक्षकों द्वारा देख लिया गया और चोरी के माल सहित पकड़ लिया गया हो, धन के लोभ से छोड़ तो नहीं दिया जाता। किसी चोर को ब्राइब लेके तुम्हारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो छोड़ तो नहीं देते हैं। भारत, तुम्हारे मंत्री चुगली करने वाले लोगों के बहकावे में आकर विवेक शून्य हो किसी धनी के या दरिद्र के थोड़े समय में ही अचानक पैदा हुए अधिक धन को मिथ्या दृष्टि से तो नहीं देखते, या उनके बढ़े हुए धन को चोरी आदि से लाया हुआ तो नहीं मान लेते। किसी चुगली के बहकावे में आकर किसी निष्पाप को, किसी धनी को बुरी नजर से तो नहीं देखते हैं, माल इंटेंशन से तो नहीं देखते हैं तुम्हारे लोग। न करना, ओके, तुम नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानेंद्रियों का संग न करना, आलस्य, पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, प्रजाजनों पर अकेले ही विचार करना, अर्थशास्त्र को न जानने वाले मूर्खों के साथ विचार विमर्श, निश्चित कार्यों के आरंभ करने में विलंब या टाल मटोल, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखना, मांगलिक उत्सव आदि न करना तथा एक साथ ही सभी शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना, इन राज संबंधी 14 दोषों का त्याग तो करते होना। क्योंकि जिनके राज्य की जड़ जम गई है ऐसे राजा भी इन दोषों के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको फिर से देखते हैं। अगर कोई राजा बहुत स्टेबल भी है लेकिन अगर उसमें ये 14 गुण होते हैं तो उसके राज्य का नष्ट हो जाता है। तो वो 14 गुण क्या हैं जिनके बारे में नारद जी पूछ रहे हैं? तुम नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्ति, प्रजाजनों पर अकेले ही विचार करना, अर्थशास्त्र को न जानने वाले मूर्खों के साथ विचार विमर्श, निश्चित कार्यों के आरंभ करने में विलंब या टाल मटोल, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखना, मांगलिक उत्सव आदि न करना तथा एक साथ ही सभी शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना, इन राज संबंधी 14 दोषों का त्याग तो करते होना। क्या तुम्हारे वेद सफल हैं? क्या तुम्हारा धन सफल है? क्या तुम्हारी स्त्री सफल है? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है? तो फाइनली नारद जी पूछते हैं कि तुमने जो वेदों का, अस्त्र शस्त्रों का, धन अर्जन का, स्त्री के साथ कैसे रहना है, शास्त्र ज्ञान, इन सब का जो ज्ञान लिया है, क्या तुम उनको सफलता से इस्तेमाल कर पा रहे हो? युधिष्ठिर का जवाब देखते हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षे, वेद कैसे सफल होते हैं? धन की सफलता कैसे होती है? स्त्री की सफलता कैसे मानी गई है तथा शास्त्र ज्ञान कैसे सफल होता है? युधिष्ठिर पूछते हैं कि मैं इसको सफल मानूं, ये पहले मैं समझूं तो सही, इसकी सफलता क्या होती है आप मुझे समझाइए, तब मैं उत्तर दे सकूंगा। तो नारद जी समझाते हैं। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, राजन,
वेदों की सफलता अग्निहोत्र से होती है। दान और भोग से ही धन सफल होता है। स्त्री का फल है रति और पुत्र की प्राप्ति तथा शास्त्र ज्ञान का फल है शील और सदाचार। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह कहकर महातपस्वी नारद मुनि ने धर्मात्मा युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद उवाच। नारद जी ने पूछा, राजन, कर वसूलने का काम करने वाले तुम्हारे कर्मचारी लोग दूर से लाभ उठाने के लिए आए हुए व्यापारियों से ठीक ठीक कर वसूल करते हैं ना? अधिक तो नहीं लेते? महाराज, वे व्यापारी लोग आपके नगर और राष्ट्र में सम्मानित हो बिक्री के लिए उपयोगी सामान लाते हैं ना? उन्हें तुम्हारे कर्मचारी छल से ठगते तो नहीं है? बाहर से भी जो आपके साथ व्यापार करने आते हैं उनके साथ सही ढंग से व्यवहार करना चाहिए, वरना वो आपके यहाँ फिर व्यापार करने नहीं आएंगे। तात, तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता एवं अर्थशास्त्र के पूरे पंडित बड़े बूढ़े लोगों की धर्म और अर्थ से युक्त बातें सुनते रहते हो ना? क्या तुम्हारे यहाँ खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न तथा फल फूल एवं गौओं से प्राप्त होने वाले दूध घी आदि में मधु अन्न और घृत आदि धर्म के लिए ब्राह्मणों को दिए जाते हैं? तो दूध घी और मधु में से जो और घी दूध घी मधु अन्न और घृत, इसमें से ब्राह्मणों का जो है, गौओं से प्राप्त होने वाली जो संपत्ति है उसमें ब्राह्मणों का भी हिस्सा होता है, तो वो तुम देते हो ना? और खेती की उत्पन्न भी ब्राह्मणों को सही ढंग से देते हो ना? राजा का काम है ब्राह्मणों को ये सब देना। नरेश्वर, क्या तुम सदा नियम से सभी शिल्पियों को व्यवस्था पूर्वक एक साथ इतनी वस्तु निर्माण की सामग्री दे देते हो जो कम से कम चौमासे भर चल सके? शिल्पियों को जो है, उनको जो रॉ मटेरियल लगता है वो उचित मात्रा में उनको देते रहना चाहिए। महाराज, क्या तुम्हें किसी के किए हुए उपकार का पता चलता है? क्या तुम उस उपकारी की प्रशंसा करते हो और साधु पुरुषों में भरी हुई सभा के बीच उस उपकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका आदर सत्कार करते हो? भरत श्रेष्ठ, क्या तुम संक्षेप से सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सभी सूत्र ग्रंथ, हस्ती सूत्र, अश्व सूत्र, रथ सूत्र आदि का संग्रह, पठन एवं अभ्यास करते हो ना? आपके पास उचित पुस्तकें रखी हुई है और उनका अभ्यास आप करते हो ना? वो पूछ रहे हैं। भरत कुलभूषण, क्या तुम्हारे घर पर धनुर्वेद सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अच्छी तरह अभ्यास किया जाता है? यंत्र सूत्र किसे कहते हैं? लोहे की बनी हुई एक मशीन को जिनके द्वारा बारूद के बल से शीशे, कांसे और पत्थर की गोलियां चलाई जाती हैं, यंत्र कहते हैं। उन यंत्रों के प्रयोग की विधि के प्रतिपादक संक्षिप्त वाक्य हैं यंत्र सूत्र। तो यंत्र सूत्र की जो अभ्यास है, राजा को अभ्यास घर पर जो है करना चाहिए। और नागरिक सूत्र किसे कहते हैं? नागरिकी रक्षा तथा उन्नति के साधनों को बताने वाले संक्षिप्त वाक्यों को ही यहाँ नागरिक सूत्र कहा गया है। तो धनुर्वेद सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र जो है, घर पर इसका अच्छी तरह से अभ्यास होना चाहिए। निष्पाप नरेश, तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र जो मंत्र बल से उपयुक्त होते हैं, वेदोक्त दंड विधान तथा शत्रुओं का नाश करने वाले सब प्रकार के विष प्रयोग ज्ञात है ना? क्या तुम अग्नि, सर्प, रोग तथा राक्षसों के भय से अपने संपूर्ण राज्य की रक्षा करते हो? धर्मज्ञ, क्या तुम अंधों, गूंगों, पंगुओं, अंगहीनों और बंधु बांधवों से रहित अनाथों तथा सन्यासियों का भी पिता की भांति पालन करते हो? महाराज, क्या तुमने निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, कठोरता और दीर्घ सूत्रता, इन छहों दोषों को पीछे कर दिया है, यानी कि इनको त्याग दिया है? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुश्रेष्ठ महात्मा राजा युधिष्ठिर ने ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ नारद जी का यह वचन सुनकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम एवं अभिवादन किया और अत्यंत संतुष्ट हो देव स्वरूप नारद जी से कहा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, देवर्षे, आपने जैसा उपदेश दिया है वैसा ही करूंगा। आपके इस प्रवचन से मेरी प्रज्ञा और भी बढ़ गई है।
ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने वैसा ही आचरण किया और इसी से समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पा लिया। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा में संलग्न रहता है, वह इस लोक में अत्यंत सुखपूर्वक विहार करके अंत में देवराज इंद्र के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में नारद जी के द्वारा प्रश्न के व्यास जी से नारद जी के द्वारा प्रश्न के व्याज से राजधर्म का उपदेश विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। तो सभा पर्व में 5वें अध्याय में नारद जी जो हैं युधिष्ठिर की सभा में आते हैं और वो उनसे कई तरह के प्रश्न पूछते हैं और ये जानने का प्रयत्न करते हैं या ये उपदेश देने का प्रयत्न करते हैं कि युधिष्ठिर जो है इंद्रप्रस्थ को, अपने राज्य को राजोचित नियमबद्ध ढंग से चला रहे हैं ना। उनका कोष, उनकी सेना, उनके मंत्री, उनके शत्रु, उनके गुप्तचर, उनके नगर में रहने वाले पुरवासी, सभी को जैसे जैसे नीति शास्त्र द्वारा उचित ढंग से जैसे जैसे उनके साथ आचरण करना चाहिए, क्या युधिष्ठिर उसी प्रकार कर रहे हैं? क्या उनके कोष में उत्तम धन की उपलब्धि हो रही है? क्या वे शत्रुओं पर समय समय पर आक्रमण करते हैं? और क्या वे अपने वैद्य, गुरु, मंत्री सभी का जो है ध्यान रखते हैं, सभी की बीच बीच में परीक्षा लेते रहते हैं? इस तरह के सभी प्रश्नों का नारद जी ने युधिष्ठिर से उत्तर जानना चाहा और इस नीति का उन्होंने इस प्रकार युधिष्ठिर को फिर से उपदेश दिया। तो ये अध्याय था सभा पर्व का 5वां अध्याय। हरि ओम।